हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटरेटिव मॉडल पे और ये हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि आज इस वीडियो में आपके साथ इटरेटिव मॉडल को डिस्कस करूंगी। इससे प्रीवियसली हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम वाटरफॉल में आपका वर्क करते हैं, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल के थ्रू। यहाँ पे हम इटरेटिव मॉडल को देखने वाले हैं एसडीएलसी मॉडल के अंदर, ठीक है। सो ये सारे आपके उसके टाइप्स हैं। एसडीएलसी जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें हम ये सारे मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इटरेटिव मॉडल की। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था, जहाँ पे मैं इमेज इंक्लूड करना भूल गई थी, तो मैंने उसको पीडीएफ में दे दिया है आपको। टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ उसकी इमेज भी मिल जाएगी। सॉरी, मैं वहाँ पे इंक्लूड करना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इटरेटिव मॉडल को। तो इटरेटिव मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आपका मॉडल है, ये भी आपका एक एसडीएलसी मॉडल है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को डेवलप करना इस मॉडल के थ्रू सीखेंगे। तो ये जो आपका मॉडल है, इसमें आपका क्या होता है, हम कुछ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन से इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी हम कुछ सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के पहले वर्जन को डेवलप करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जब हमारा फर्स्ट वर्जन जो है वो आपका, उसमें अगर कोई चेंज करना हुआ उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसका न्यू वर्जन जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम नया नए इटरेशंस करते हैं, ठीक है। तो हर एक मॉडल के इटरेटिव रिलीज पे हम क्या करते हैं, एक फिक्स पीरियड पे हम क्या करते हैं, उसको इटरेशन को करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सब यूज़ करते होंगे, आपके सिस्टम में होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते जाते हैं, ठीक है, या फिर विंडोज़ के ही डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने सिस्टम खरीदा होगा तो उसमें विंडोज़ जो है वो आपको इंस्टॉल करके दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे उसमें कुछ आपके अपडेट की ज़रूरत हुई, तो उसमें अपडेशन करके उसका एक नया वर्जन बना के आपको दे दिया गया, ठीक है। तो जैसे विंडोज़ पहले विंडोज़ 7 ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे, विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते थे। फिर उसके बाद विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 आया। उसमें विंडोज़ 7 से अलग थोड़े फीचर थे, थोड़े अच्छे, उसको ईजी बना देते थे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जो वर्जन्स में, वर्जन क्या होते हैं बेसिकली, एक जो पहले से एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था उसके अंदर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए, ठीक है। वो चेंजेस करके हमने सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन बना दिया, ठीक है। तो वही आपका क्या हुआ, वो एक क्या है, एक आपका उसका नया वर्जन बन गया। यानी विंडोज़ 7 हम यूज़ कर रहे थे तो विंडोज़ 8 हमने यूज़ किया, वो नया वर्जन है। अब विंडोज़ 8 के बाद हमारा विंडोज़ 10 हम यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ 8 पे हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया हमने, तो वो एक नया वर्जन बन गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा इटरेटिव मॉडल जो है वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इटरेटिव मॉडल है ये भी आपका इसी तरह से वर्क करता है, जैसे मैंने बताया कि वर्जन्स आते जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको एक सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप कर रहे हैं हम, उस पूरे अप्रोच को आपको फॉलो करना है, यानी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेना है। जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उसमें जैसे जैसे आपको मेंटेन करना है, यानी जैसे जैसे आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसमें
थोड़े बहुत चेंजेस करते जाओगे तो वो नया वर्जन आपका अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो इटरेटिव मॉडल जो है वो अलाउ करता है कि आप अर्लियर जो भी फेजेस है उनको भी एक्सेस कर पाओ। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सको, वेरिएशंस यानी उसमें आप अपडेशन कर सको और नया वर्जन बना सको। तो फाइनल आउटपुट जो आएगा आपका प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी एसडीएलसी प्रोसेस के एंड तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इटरेशन में आपका नया सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, यानी हमें कुछ नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे कस्टमर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने एसडीएलसी वाले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह का उसको सॉफ्टवेयर चाहिए है। फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम उसकी एसआरएस डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, यानी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में उन सारी रिक्वायरमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद उसी हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद उसमें कोडिंग वगैरह करेंगे। तो फिर टेस्टिंग है आपका। टेस्टिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर लिया हमने। देन हमने उसको रिव्यू के लिए दिया कि जब हमने ये सारा कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, कोडिंग वगैरह कर ली, टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया तो हमने इसको रिव्यू के लिए दे दिया। रिव्यू के लिए दिया तो सारे कस्टमर ने या कुछ कस्टमर ने उसको क्या किया, रिव्यू किया कि कैसा, चेक किया कि कैसा चल रहा है या फिर कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग, रिव्यू के अकॉर्डिंग, जब हम रिव्यू पे कोई प्रोडक्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे फीडबैक्स आते हैं। जब फीडबैक आएंगे तो फीडबैक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वापस से उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद फिर टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद अगर हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करा तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम रिव्यू को देंगे। रिव्यू के लिए हम क्लाइंट्स को देंगे कि क्लाइंट देख ले कि उसमें आप फर्दर चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है। यानी जैसे हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जैसे हमने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन हमें मिल गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने के बाद कुछ दिन बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने चाहिए या फिर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को ही रिव्यू कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने के बाद उसी समय पे आपका रिव्यू प्रोसेस होता है। रिव्यू के बाद फिर हम अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन में हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करेंगे, देन फिर टेस्ट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, देन रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद अगर मान लीजिए आपका पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्टवेयर बन गया है, अब फर्दर कोई चेंजेस नहीं करना है, तब हम इसको डिलीवर कर देंगे कस्टमर को, यानी डिप्लॉयमेंट कर देंगे। एंड देन हम फिर मेंटेनेंस में हम यहाँ पे चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इटरेटिव मॉडल है कि पहले हमने एक सॉफ्टवेयर के लिए फर्स्ट इटरेशन में हमने सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया। ठीक, सेकेंड इटरेशन में बस हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं पूछ रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसी का रिव्यू ले रहे हैं। उसी रिव्यू के अकॉर्डिंग हम अपने डिज़ाइन में चेंजेस करके फिर हम उसको टेस्ट करके फिर से रिव्यू के लिए भेज रहे हैं। तो सेकेंड इटरेशन में हमने जो सॉफ्टवेयर, हमने प्रोडक्ट बनाया था उसको रिव्यू करके हमने डिज़ाइन किया। फिर थर्ड इटरेशन में भी हमने जो फर्दर रिव्यू करके डिज़ाइन किया। इस तरह से हमारा ये मॉडल चलता रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इटरेटिव मॉडल क्या है। अब देखिए इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। पहला हमारा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या है, सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप है ये हमारे मॉडल का। ठीक है, तो इस फेज़ में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। जैसा मैंने बताया फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम गैदर करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे और उसको एनालिस्ट के थ्रू चेक कराएंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है या नहीं हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, एनालिस्ट इसको क्या करेगा, चेक करेगा कि जो नीड है वो हमारी अचीव हो सकती है, बजट में है या नहीं है। ये सारा कुछ एनालिस्ट क्या करेगा, चेक करेगा। और इसके बाद जो सॉफ्टवेयर टीम है वो क्या करेगी,
नेक्स्ट पेज पे स्किप कर जाएगी। ठीक, अब डिज़ाइन हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया रिक्वायरमेंट को। अब हमारी बारी आती है डिज़ाइन की। तो अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो डिज़ाइन करने के लिए जो टीम है, ठीक है, टीम क्या करेगी, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेगी डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम से, जैसे DFD बनाएगी, एक्टिविटी डायग्राम बनाएगी, क्लास डायग्राम बनाएगी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएगी। ये सारे डायग्राम बना के उसके डिज़ाइंस को क्या करेगी, डेवलप कर देगी। ठीक, देन इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। अब क्या करेगी, इम्प्लीमेंटेशन में आपका क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने SRS डॉक्यूमेंट में लिखी है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में यानी सॉफ्टवेयर में हम उसको चेंज करेंगे, यानी कोडिंग करेंगे बेसिकली इसमें। ठीक है, कोडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग। तो जब हमारी कोडिंग फेज डन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मेथड का यूज़ करके टेस्टिंग करेंगे। बहुत सारे आपके मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्ट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो टेस्ट हैं वो हमने अपने सॉफ्टवेयर पे कर लिए हैं। अगर कोई बग नहीं आ रही है, कोई किसी तरह का एरर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो आफ्टर सारे फेजेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देंगे अपने उसके वर्क एनवायरनमेंट में हम कर देंगे उसको डिप्लॉय, यानी कस्टमर को हमने दे दिया। अब बारी आती है रिव्यू की। तो इस फेज में क्या होता है, जब हमने प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर दिया यानी डिलीवर कर दिया कस्टमर को, तो रिव्यू फेज परफॉर्म किया जाता है। यानी हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट जो डेवलप किया है उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारा कुछ हम चेक करते हैं। अगर किसी तरह की इसमें एरर फाउंड की जाती है, ठीक है, तो फिर से हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं अगेन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, इस तरह से हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से वहाँ से चेंजेस करना। ऑलराइट, जो हमने समझा डायग्राम के थ्रू। देन हम मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस के फेज में हम क्या करते हैं, जब हमने डेवलपमेंट कर दिया यानी जो हमने कस्टमर को सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिलीवर कर दिया, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट में भेज दिया, तो यहाँ पे कुछ एरर आ सकती है। जाहिर सी बात है, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। ठीक है, कुछ एरर जो आई, जो भी न्यू अपडेट करना है, कोई भी न्यू अपडेट करने की ज़रूरत है, तो ये सारा हम मेंटेनेंस में करते हैं। तो मेंटेनेंस में हमारा डिबगिंग भी इंक्लूड होता है, और कुछ भी नया एडिशन आपका ऑप्शन है वो भी हम मेंटेनेंस के फेज में ही करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे फेजेस को समझ लिया था, SDLC में भी समझा था, फिर क्लासिकल वाटरफॉल में हमारे इटरेटिव मॉडल में हम इस तरह से इस मॉडल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सो आई होप आपको इस मॉडल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर बटन प्रेस कर दीजिएगा जाने से पहले, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, सो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।